संभालने में, उसके काम काज में लगा दिया। इसलिए ये मेरी माएँ बहनें सिर्फ रमजान के महीने में नमाजों का और तिलावत का एहतमाम कर लें, खुदा की कसम रब्बे करीम इनको इतना सवाब अता फरमाएंगे जिसको शुमार नहीं किया जा सकता। इतना बड़ा सवाब, लेकिन सुस्ती में चला जाता है, गफलत में चला जाता है। सुबह उठती भी हैं हम, शहरी की तैयारी भी करती हैं, इफ्तारी का भी तैयारी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, लेकिन सिर्फ नमाज का एहतमाम अगर हो जाए, तिलावत का एहतमाम हो जाए तो अल्लाह ताला बड़े सवाब का इंतजाम फरमाता है। मेरे नबी की औरतों का, मेरे नबी के जमाने की औरतों का ये हाल है। अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम को फरमा दिया कि ये वजीफा पढ़ लिया करो, ये काम कर लिया करो। औरतें इकट्ठी होकर आ गई, ए अल्लाह के नबी, या रसूल अल्लाह, मर्द जुमे में भी शरीक होते हैं, जमात की नमाजों में भी शरीक होते हैं, जिहाद में भी शरीक होते हैं, उन्हें जिहाद का सवाब भी मिल जाता है, उन्हें जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब भी मिल जाता है, उन्हें जुमे का सवाब भी मिल जाता है। हम औरतें हैं, जमात में शरीक नहीं हो सकती, जुमे में शरीक नहीं हो सकती, हमें भी कोई नुस्खा बताओ ताकि हम भी मर्दों के बराबर सवाब में चली जाएं। पहले जमाने की, नबी के जमाने की औरतों को सवाब में आगे निकलने की फिक्र होती थी, लेकिन आज हमारे घरों से ये फिक्र निकल गई। निकलनी तो खुद ही थी, आज माहौल ये बन गया कि शायद दीन सिर्फ मर्दों का है। हर बंदा इसी बात पर मेहनत कर रहा है बस मस्जिद आबाद रहे, हर बंदा इसी बात की कोशिश में लगा हुआ है कि मस्जिद आबाद रहे, हर बंदा यही चाहता है कि मस्जिद आबाद रहे। मस्जिद को आबाद रखने की जो फिक्र है, मस्जिद को आबाद रखने की ये जो सोच है, ये सोच मामूली नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ इमाम को, मौलवी को, शेखुल हदीस को, मेरे तबलीगी भाई को सिर्फ मस्जिद आबाद करने की फिक्र लगी रही, सिर्फ मस्जिद आबाद होने पर काम होता रहा, तो मेरे तेरे घरों के अंदर नबी के दीन को जिंदा कौन करेगा? अगर सिर्फ मस्जिद में तिलावतों की फिक्र होती रही, मस्जिद में नमाजों की फिक्र होती रही, तो घरों के अंदर अल्लाह के कलाम की तिलावत को जिंदा कौन करेगा? घरों के अंदर अल्लाह के सजदा करने वाली फिक्र को जिंदा कौन करेगा? इसलिए फरमाया कि अगर एक मर्द सुधर जाए, अगर एक मर्द हिदायत पर आ जाए तो एक फर्द हिदायत पर आया, एक फर्द सुधरा। लेकिन अगर एक औरत की इस्लाह हो जाए, एक खातून सीधे रास्ते पर आ जाए, अल्लाह की जात की कसम है, नस्लें सीधे रास्ते पर आ जाया करती हैं। घर का माहौल बनाने में औरत का हाथ है। इसलिए आज यहाँ पर मेरी माँ, मेरी बहन जो यहाँ मौजूद है, वो फिक्र करें कि आज से मैंने घर के अंदर इस्लामी माहौल बनाना है, कपड़े बनवा कर न दिए, इस पर कई मर्तबा रूठी, घर के अंदर अच्छी चीज ला कर न दी, इस पर कई मर्तबा भाई से नाराज हुई, शौहर से नाराज हुई। लेकिन आज ये तैयार करके उठे कि अगर शौहर नमाज पढ़ना गया मैं नाराज हो जाऊंगी। मेरे नबी की हदीसें बताती हैं, अल्लाह का कुरान बताता है, शौहर ने कपड़े बना कर न दिए, तू नाराज हो गई, अल्लाह की लानत बरसती है। शौहर ने अगर तेरी ख्वाहिशात को पूरा न किया, जो उसकी ताकत में नहीं है, लेकिन फिर भी तू उसे तंग करती है, नाराज होती है, अल्लाह की लानत बरसती है। लेकिन अगर तू शौहर से, बाप से, भाई से इस बात पर नाराज हो गई कि शौहर मियां नमाज पढ़ो वरना मैं नाराज हूं, बेटी कहती है अब्बा नमाज पढ़ो वरना मैं नाराज हूं, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह तुझसे राजी होगा, तेरे ऊपर रहमत बरसेगी। इसलिए तमाम खवातीन ये तैयार करके उठें कि इंशाअल्लाह रमजान की कदर हम खुद भी करेंगी, कुरान की तिलावत का मामूल हम खुद भी बनाएंगे, नमाजों की फिक्र हम खुद भी करेंगे, अपने घर के मर्दों को भी मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह रवाना करेंगी। पता नहीं कब मौत आ जाए,
पता नहीं कब बुलावा आ जाए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता है हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो खुदा का इनकार करते हो, दुनिया के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो नबी का इनकार करते हो, दुनिया के अंदर ऐसे फिरके और जमातें भी हैं जो कुरान का इनकार करती हो, दुनिया के अंदर ऐसे गिरोह भी हैं जो दीन का इनकार करते हो। लेकिन मौत ऐसी हकीकत है कि आज तक इसका कोई इनकार न कर सका। इरशाद फरमाते हैं रब्बे करीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह फरमाता है हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। आज जायकों का दौर है, हर किसी को पता है अंगूर का ये जायका, माल्टे का ये जायका, फलों का ये जायका, इस चीज का ये जायका, लेकिन ये जायके बेजायके, लेकिन मौत का असली जायका है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह करीम ने मौजज़े के तौर पर ये ताईद और नुसरत गैबी और खुदाबंदी नसीब फरमाई थी कि वो किसी भी कब्र वाले को कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, वो मुर्दा उठ खड़ा होता था। कुछ लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे नए नए मुर्दों को तो उठा देता है, एक पुरानी कब्र है, आ जाओ उसके पास लेके चलते हैं, उसे उठा के दिखा। लोग तो नबी को भी नहीं छोड़ते ना। आज का मौलवी परेशान होता है कि यार लोग ये कहते हैं, अरे बाबा नबियों को कहा गया, खुदा की कसम है इस दीने मतीन के लिए मेरे नबी की 2 बेटियों को तलाक दी गई। मेरे नबी की दुकान का मसला नहीं है, जमीन का मसला नहीं है, जायदाद प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, सिर्फ दीन की वजह से मेरे नबी के ऊपर ऊंटनी की ओजड़ी डाली गई, मेरे नबी के ऊपर मक्के का कचरा डाला गया। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बच्ची हैं, बाबा की कमर से ओजड़ी उठाती हैं, बाबा की कमर से कचरा हटाती हैं और कहती हैं बाबा जान ये मक्के के लोग आपको क्यों मारते गए, आपको क्यों सताते हैं। बाबा मोहम्मद जवाब देते हैं बेटी मेरा कोई जायदाद का झगड़ा नहीं है, कोई दुनिया की दौलत का झगड़ा नहीं है, मेरा कसूर यह है मैंने अल्लाह का कुरान सुनाता हूं, ये मुझे मारते गए। तो इस दीन के लिए नबियों को सताया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए जमा होके और कहने लगे एक पुरानी कब्र है, इसे जरा उठा के दिखा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जमात के साथ उन लोगों के साथ चले गए, कब्र पे जाकर कहते कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा खड़ा हो गया। ईसा ने पूछा क्या नाम है, कौन हो? कहता है साम बिन नूह हूं, मैं नूह अलैहिस्सलाम का बेटा साम हूं। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उसके बाद सिर्फ इंसानी तदरीज होती रही, शिरक उस वक्त तक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब अल्लाह को ही मानते थे। नूह अलैहिस्सलाम तक शिरक और कुफर का तसव्वुर भी नहीं था, नूह अलैहिस्सलाम तक। फिर नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से वो तस्वीरें बनाना, फिर बुत बनाना आगे बढ़ते गए, फिर ये शिरक शुरू हुई, फिर नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया, फिर नूह अलैहिस्सलाम को सताया गया। तो नूह अलैहिस्सलाम के बाद 1,24,000 नबियों में से लाख से ऊपर नबी नूह अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में आए, यानी लाखों नबी का फासला गुजर गया, फिर ईसा का जमाना आया, लाखों नबी गुजर गए, हजारों करोड़ों साल गुजर गए। कब्र से उठने वाला शख्स कहता है ईसा मैं नूह का बेटा साम हूं। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल फरमाते हैं साम कब्र की जिंदगी कैसी, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुए, 5 साल नहीं हुए, 100 साल नहीं हुए, 500 साल नहीं हुए, 1000 साल नहीं हुए,
करोड़ों साल हो गए तुझे इस मनोमन मट्टी के नीचे पड़े हुए, इस कब्र के अंदर पड़े हुए, तू बताना कब्र की जिंदगी कैसी है। साम बिन नूह हजरत ईसा को जवाब में कहता है, साम बिन नूह हजरत ईसा अलैहि सलाम को जवाब देता है, ईसा अगर सवाल करना है तो ये सवाल करना मौत कैसे आई। कब्र की जिंदगी को छोड़, कब्र में क्या बन रही है, कब्र में कैसी गुजर रही है, ये तो बाद का मरगला, ये तो बाद का स्टेप है। पहले मुझसे ये सवाल करना कि मेरी मौत कैसे आई। ईसा करोड़ों साल हो गए लेकिन मौत के वक्त जो झटका लगा उसका जायका, उसकी कड़वाहट अल्लाह की कसम आज तक हलक में मौजूद है। इसलिए अल्लाह मुझे और आपको फरमा रहा है किसी घमंड में न रहे, आपने मैंने सबने मौत का जायका चखना है, उस मौत के पुल को क्रॉस करना है, उसकी तैयारी करके आए। रमजान में तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं और आप कौन से खेत की मूली हैं, मैं कल जुमे में भी यही अर्ज कर रहा था, हम कौन से खेत की मूली हैं, हमारी क्या हस्ती है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जिसके मुताल्लिक इमामुल अंबिया ने फरमा दिया, लोगों फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को दुख पहुंचाया उसने गोया मुझ मोहम्मद को तकलीफ दी। कौन फातिमा, जिसके बारे में रहमत वाले नबी ने फरमाया, लोगों फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। ये जो मेरी मस्तूरात माएं बहनें बैठी हैं, तमाम इन जन्नती औरतों की सरदार कौन है? हजरत फातिमा है। जिसे जन्नत की सरदारी दुनिया में ही मिल गई हो, जिसे जन्नत का टिकट दुनिया में मिल गया हो, मैं और आप पता नहीं कहां जाए क्या बने। अगर उस करीम ने करीमी फरमाई कुछ बन सकता है, अगर उस रहीम ने रहीमी फरमाई फिर हमारा कुछ बन सकता है। लेकिन फातिमा वो हस्ती जिसके लिए रब ने दुनिया में ही नबी की जबान से बता दिया कि जन्नत इसका ठिकाना, सिर्फ फातिमा का ठिकाना जन्नत नहीं है बल्कि जन्नती औरतों की सरदार है। कौन फातिमा? हसनैन करीमैन शहीदैन की मां मुकर्रमा मोहतरमा फातिमा। कौन फातिमा? अलीउल मुर्तजा की प्यारी घरवाली फातिमा। कौन फातिमा? जिसके बारे में नबी ने फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा। लेकिन यूं आता है कि हजरत फातिमा का जनाजा उठा, रात को कब्रिस्तान ले जाया गया। मेरे नबी के एक दीवाने सगाफी, एक अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के प्यारे सगाफी कब्र को खिताब करके कहते हैं, कब्र को बयान करते हैं, कब्र से बात करते हैं, एक कब्र की मिट्टी तुझे मालूम भी है तेरे अंदर कौन आ रहा है, तुझे पता भी है तेरे अंदर किसका जनाजा आ रहा है, उस हस्ती का जनाजा तेरे अंदर आ रहा है जिसके बारे में नबी ने फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो कब्र तेरे अंदर नबी के जिगर का टुकड़ा आ रहा है। फातिमा तो जन्नती जन्नती हैं, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। लेकिन रब्बे करीम ने मुझे और आपको सबक देने के लिए कब्र को जबान दे दी। कब्र जवाब में कहती है या अबूज़र, ए अबूज़र, मैं हसब नसब नहीं देखा करती, मैं रिश्तेदारियां नहीं देखा करती, मैं शख्सियत नहीं देखा करती, मैं सिर्फ ये देखती हूं कि कैसी जिंदगी गुजार के आ रहा है, कैसी जिंदगी गुजार के आया है, मैं उसके साथ वैसा मामला करती हूं। तो इस कब्र की तैयारी हमने कहां करनी है? रमजान में, अभी से इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह बच्चियों ने कुरान करीम मुकम्मल किया। अल्लाह ताला इन बच्चियों के कुरान मजीद पूरा करने का अजर उनकी उस्तानी को, उन बच्चियों को अता फरमाए। उनकी उस्तानी मोहतरमा बच्चियां, उनके माँ बाप और जो भी इस मस्जिद और मदरसे के साथ ताउन करते हैं सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये अल्लाह करीम ने, यार स्कूल के लिए आपके पास कोई चलकर आता है? जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है,
धक्के खाने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। ये अल्लाह करीम ने मौलवी जमील जैसे मौलवियों की सूरत में आपके लिए इंतजाम फरमा दिया कि ये खुद आकर बैठे हैं अपने आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए। कुरान करीम की तालीम देना कोई मामूली बात तो नहीं है, इसलिए अपनी बच्चियों को भी यहां भेजें कि वो कुरान मजीद की तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को भी यहां भेजें कि वो कुरान मजीद की तालीम हासिल करें। वरना कल कयामत का दिन होगा, रोजे माशर अर्श रब्बे करीम के सामने ये औलाद माँ बाप का गिरेबान पकड़ेगी। बेटी कहेगी माँ ने सलाई कढ़ाई सिखाई, सारे दुनिया के काम सिखाए, लेकिन खुदा का कुरान न सिखाया। माँ बाप पर फर्ज है कि अल्लाह का कुरान सिखा कर जाए। अल्लाह की कसम है, मैं ऐसे इलाके में रहता हूं, मैं ऐसे देहात में रहता हूं, ऐसे 100 लोग सामने आते हैं जो मुझे कहते हैं कि अल्लाह की कसम रो रो कर कहते हैं माँ बाप ने घास करना तो सिखाया लेकिन कुरान ना सिखाया, लानत तो ऐसे माँ बाप पर। खुद कहते हैं कि दांती हाथ में दे दी, डाटो डी शरीफ हथ में, घा करन सिखा रहे हो पर नमाज नहीं, कुरान कौन सिखा रही। अफसोस करते हैं। तो ऐसा करके जाओ कि कब्र में पहुंचे पीछे से इंतजाम होता रहे, अल्लाह करीम उसका इंतजाम करता रहे। तो इंशाअल्लाह इसका इंतजाम करेंगे। मैं असल में जिनका खुसूसी खिताब होना है हजरत अल्लामा हयात हैदरी साहब तशरीफ फरमा है, मैं बात समेटने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन फिर एक वाकया जहन में आ गया। आखिरी बस ये वाकया आपके पेश नजर करके इजाजत चाहता हूं। इसी कुरान मजीद की तालीम के मुताल्लिक है। एक आदमी था, सारी जिंदगी उसने गुनाहों के अंदर, नाफरमानियों के अंदर गुजार दी। सारी जिंदगी खुदा से बगावत की, अल्लाह के कुरान से बगावत की, सारी जिंदगी खुदा का दर न देखा, सारी जिंदगी लोगों को सताया, जो गुनाह हो सकता था वो गुनाह किया, चोरी न छोड़ी, जिना न छोड़ा, लड़ाई कत्ल न छोड़ा, कोई गुनाह न छोड़ा। लेकिन जब आखिरी वक्त करीब आ गया, मरने का वक्त करीब आ गया, चारपाई पर पड़ गया। आखिर इंसान को फना है ना, कितनी भी जवानी हो, कितने भी अपने आप को कभी खान समझता हो, लेकिन आखिर फना है। बिल्कुल तंग इलाके वाले, सब मोहल्ले वाले तंग पड़ा हुआ है, मोहताज हो गया। इसकी घरवाली उम्मीद से है, प्रेगनेंसी है, अपनी घरवाली को बुलाकर कहता है ओ मेरी प्यारी बीवी, मैंने सारी जिंदगी तुझे तंग किया, मोहल्ले वालों को तंग किया, मैंने रब की नाफरमानी की, रब के प्यारे हबीब की नाफरमानी में जिंदगी गुजार दी, अल्लाह के कुरान से मैंने बगावत की, सबको मैंने तंग किया, आड़ा पाड़ा मोहल्ला सब मुझसे तंग है, आज कोई मेरी अयादत को आने को तैयार नहीं है। ओ मेरी प्यारी बीवी, मैंने तेरे भी हुकूक अदा न किए, तुझ पर भी मैंने जुल्म किए, लेकिन मेरी एक आखिरी दरखास्त है, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं, मैं हाथ जोड़कर दरखास्त रखता हूं, ये तेरी कोख के अंदर जो मेरा बच्चा है, ये तेरे पेट में जो मेरी औलाद है, ये लड़का हो या लड़की हो, अल्लाह का वास्ता इसे मेरे रास्ते पर न चलाना, इसे कुरान का कारी बनाना, इसे कुरान का गाफिज बनाना, इसे दीन का नेक आलिम बनाना। इसने ये वसीयत की और मर गया। लोगों ने जनाजा वनाजा पढ़ के दफना दिया। कुछ अरसे के बाद एक अल्लाह का वली सफर पर जा रहा था, रास्ते में यही कब्रिस्तान आया, कब्रिस्तान से गुजर रहा था, बिल्कुल बराबर में इसकी कब्र आ गई। अल्लाह ताला अपने खास बंदों पे, नेक बंदों पे कभी कभी किसी ऐसी चीज का कश्फ फरमा दिया करते हैं, उनके सामने ऐसी चीज जाहिर कर दिया करते हैं जो हर आम इंसान पर जाहिर नहीं होती है। तो अल्लाह करीम ने इस नेक वली पर उस आदमी की कब्र खोल दी, जाहिर कर दी। ये क्या देखता है कि कब्र के अंदर जहन्नम के जानवर, सांप, बिच्छू, जहन्नम बनी हुई है कब्र, जहन्नम के शोले और आग है। ये तौबा इस्तग़फ़ार करता हुआ आगे चला गया। अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाए।
इरशाद फरमाया इमामुल अंबिया ने, लोगों मौत के मरहलों में से पहला मरहला कब्र है। कब्र की तैयारी करके फिर कब्र के लिए जाना। कब्र की तैयारी हमने करनी है, किसी और ने नहीं करनी है। कब्र के अंदर हमने खुद जाना है। तो मेरे दोस्तों, ये तौबा इस्तग़फ़ार करता हुआ चला गया, अपना काम वगैरह करके वापस आया। रास्ते में फिर यही कब्रिस्तान आया, फिर यही कब्र आई। फिर अल्लाह ने इसके सामने कब्र जाहिर फरमाई, फिर कब्र खोली। क्या देखता है, जो चंद दिन पहले कब्र जहन्नम बनी हुई थी, उसी कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की खुली हुई, उसी कब्र के अंदर जन्नत का बिस्तर लगा हुआ। कब्र वाला मजे की नींद सो रहा, आराम कर रहा है। इसकी झोली उठ गई। रब्बा तुझसे पूछने वाला कोई नहीं, तुझ पे एतराज करने वाला कोई नहीं। किसकी ये जुर्रत है कि तुझसे सवाल करे। मौला गुस्ताखी नहीं करना चाहता। दिल में ये बात आती है, ज़हन में ये सवाल पैदा होता है, चंद दिन पहले इसकी कब्र जहन्नम बनी हुई थी, कब्र के अंदर पड़े पड़े ऐसी कौन सी नेकी कर ली कि आज इसकी कब्र जन्नत बन गई। रब्बे करीम ने इल्हामी जवाब दिया। अल्लाह करीम ने इसके दिल में इल्म डाला। इसको अल्लाह जवाब में फरमाते हो, मेरे महबूब बंदे, ओ मेरे नेक बंदे, ये बड़ा गुनहगार आदमी था, मेरा बागी, मेरे हबीब का बागी। इसने सारी जिंदगी गुनाह किए, लेकिन जब ये मर रहा था, इसकी बीवी उम्मीद से थी, ये वसीयत करके गया कि इसकी औलाद को कुरान पढ़ाया जाए, इसके गलत रास्ते पर न डाला जाए। आज इसका बच्चा कुरान का आलिम नहीं बना, मुफ्ती नहीं बना, शेखुल हदीस नहीं बना, कोई बड़ा अल्लामा नहीं बना, कोई बड़ा कारी साहब नहीं बना। इसके बच्चे ने मस्जिद में मौलवी के पास जाकर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी है। मुझे अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती कि दुनिया के तख्ते पर इसका बेटा रहमान और रहीम कहे, इसका बच्चा मेरा कुरान पढ़े और मैं अल्लाह इसके बाप को कब्र में अज़ाब दूं। इसलिए मैं अल्लाह ने फैसला फरमा कर इसे माफ फरमा के इसकी कब्र को जन्नत बना दिया। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह रमजान की तैयारी करेंगे, इंशाअल्लाह। जो कुछ कहा और आपने सुना, रब्बे करीम से दुआ है कि मुझे भी, आपको भी, सबको इसके ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। कुरान की कदर, रमजान की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।